तो क्या फर्जी पोस्ट करके प्रियंका गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया है? यह बड़ा सवाल इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में पूछा जा रहा है, क्योंकि 41 एफआईआर के बाद कांग्रेस जहां एक तरफ यह कहती हुई नजर आ रही है कि यह एफआईआर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फर्जीवाड़ा है, जबकि बीजेपी यह कह रही है कि यह तो हद हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रियंका का लेटर फर्जी, बीजेपी ने दी एक्शन की अर्जी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है और ये घमासान हुआ है प्रियंका वाड्रा के उस पोस्ट से जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार पर कमीशन का आरोप लगाया है। आरोप लगाने के बाद से ही प्रियंका वाड्रा कटघरे में आ गई हैं, क्योंकि जो आरोप उन्होंने लगाए वो बीजेपी ने फर्जी बताकर कानूनी कार्रवाई की बात कही। प्रियंका वाड्रा ने भ्रामक जानकारी फैलाई, उन पर तुरंत एक्शन भी लिया, लेकिन कांग्रेस इससे आग बबूला हो गई। तभी तो एमपी कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कर्मियों को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। यही नहीं, पुलिस पर सरकार की चापलूसी का आरोप भी लगाया। मगर वो इन जो आज पुलिस वाले या पुलिस अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जिस तरह वो भारतीय जनता पार्टी की चपरासीगिरी, चाटुकारिता कर रहे हैं, वे अपने दायरे में काम करें, नहीं तो 4 महीने बाद उनकी वर्दी भी छिन सकती है। हालांकि पूरे मामले की पड़ताल के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ने पुलिस से भी संपर्क किया। मुख्य न्यायाधीश को पत्र में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जो भी सिविल वर्क्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में 40 से 50% की कमीशन की बात चल रही है और इसकी जांच की जाए। जो कि ये पत्र जो है वो जिस संविदाकर्मी संगठन की बात हो रही है उस संगठन के संबंध में सत्यापित होना नहीं पाया गया है। ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम उसमें उल्लेख है वो उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। तो ये एक फर्जी पत्र प्रतीत होते हुए इस संबंध में शिकायत की गई थी। सुना आपने, जो आरोप प्रियंका वाड्रा ने लगाए हैं उनमें सत्यता नहीं है। ये वही लेटर है जिसमें संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, साथ ही जिस शख्स का नाम है वो भी जांच में कहीं नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रियंका वाड्रा पर कई एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कई थानों में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी इस एक्शन को जायज बताते हुए कठोर कार्रवाई की बात कही है। हम हमलावर नहीं हुए हैं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता हमलावर हुई है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता एक झूठ और फरेबी पत्र पर ट्वीट करती हैं। किसी के इशारे पर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की भावनाओं को आहत किया है आपने। कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए मोर्चा खोला और सड़कों पर प्रदर्शन भी किया और शिवराज सरकार पर हमला बोला। कार्यकर्ता सड़कों पर थे तो बड़े नेताओं ने प्रियंका पर हुए एक्शन पर बयानों की बौछार कर दी और इस कार्रवाई से ना डरने की बात कहने लगे। बीजेपी सरकार का काम है डराना, और हम कहना है लोगों को डरो मत। कि मध्य प्रदेश 50% कमीशन वाला राज्य बन चुका है। कर्नाटक में जहां पर 40% कमीशन लिया जाता था, तो कर्नाटक की जनता ने उस 40% कमीशन लेने वाली सरकार को कर्नाटक से उखाड़ फेंका है। आप सबके माध्यम से मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो घोटालों का प्रदेश बन चुका है, जहां पर 50% कमीशन काम करने के एवज में हमारे ठेकेदार भाइयों को देना पड़ता है, ऐसी भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर सरकार को हमें मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। प्रियंका के पोस्ट के बाद एफआईआर दर्ज की गई है और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कांग्रेस के नेता इसका भले ही बचाव कर रहे हों, लेकिन बीजेपी ने इस मसले पर अपना एजेंडा तय कर लिया है। वो कांग्रेस और प्रियंका को भ्रम फैलाने पर छोड़ने वाले नहीं हैं। सर 4 जगह तो नामजद एफआईआर हो गई है और 41 जगह पर शिकायत है। क्या कहेंगे, क्या आपकी सरकार इसलिए इस तरह से एफआईआर होती जा रही है? झूठ और फरेब, ये कानून कहता है झूठ और फरेब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप जनता को गुमराह करो,
सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि उसमें झूठ परोसो। और मुझे बहुत शर्म आती है, प्रियंका गांधी अपने आप को बहुत बड़ी नेता समझती, नेहरू परिवार की वो एक वारिस हैं, वो इस तरह की झूठ और फरेब की राजनीति करेंगी। और इसलिए कि हमें सत्ता पर पहुंचना है, झूठ की नसेनी पर चढ़कर सत्ता पे के शिखर पर पहुंचना चाहती है कांग्रेस। और कमलनाथ ने भी यही किया, झूठ और फरेब की राजनीति। दिग्विजय सिंह भी है और यही उनकी परिपाटी रही है। संगठन फर्जी जिसके नाम पर ये कह रहे हैं, जो लेटर पैड है उस पर जो ऑफिस का एड्रेस है वो फर्जी, जिस नाम का शिकायत करता है वो नाम का व्यक्ति ही नहीं है, जिस घटना का जिक्र है वो घटना हुई नहीं। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी के हाथ ऐसा मुद्दा लगा जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रहा है। प्रियंका ने पोस्ट में सरकार पर कमीशन का आरोप लगाया, लेकिन बिना जांचे परखे आरोप लगाने के बाद से ही उनकी किरकिरी तो हो ही रही है। अब सरकार ने एक्शन भी लिया है, यानी प्रियंका बिना तैयारी के चुनाव मैदान में उतर गई थी। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि प्रियंका इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? चुनाव से ऐन पहले ये गलती कांग्रेस और प्रियंका के लिए गले की फांस बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हम जो ठान